अमेरिका में एक नौजवान कलीमा गो मुसलमान था। दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकीन से उसका प्यार हो गया और उसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक इतना बढ़ा कि उसने यह महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चुनांचे उसने लड़की के वालिद को ये पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं। आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। वालिदैन से ताल्लुक छोड़ना पड़ेगा। आप अपना मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे। जिस फैमिली में आप रहते हैं उससे आप नहीं मिला करेंगे। अगर आप यह सब शर्तें पूरी करते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। ये अपने प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि अल्लाह के उस बंदे ने तमाम शराइत कबूल कर लिए। माँ बाप से रिश्ता खत्म, दोस्त वो अहबाब से रिश्ता खत्म, मुल्क से रिश्ता खत्म और जिस कम्युनिटी में रहता था उन सब से रिश्ता खत्म, यहाँ तक कि ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लगा। और उसने उस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर यह उनसे मिलने से भी घबराया करता। कभी कहीं किसी को देख लेता था तो दूर कतरा जाता था। बिलाखिर थक गए। किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुर्तद हो गया, तो किसी ने कहा कि उसने जहन्नम खरीद ली और किसी ने कहा उसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए। यहाँ तक के दोस्त वो अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन जब मस्जिद के इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए दरवाज़ा खोला तो देखा कि यह नौजवान आया और उसने वजू किया और मस्जिद में नमाज के सफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए कि उनके लिए तो यह बड़ी अजीब थी। खौर नमाज पढ़ाई और उसके बाद उससे सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने कमरे में गए और मोहब्बत प्यार से जरा पूछा कि आज बड़े दिनों के बाद आपकी जियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी तमाम हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना जाया कर दिया। लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान पाक रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता था तो मेरी नज़र उस कलाम पाक पर पड़ती थी। मैं अपने दिल में सोचता कि यह मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफस को मलामत करता था। आमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलिमा पढ़ा है उससे मोहब्बत जरूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी जरूर है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने घर हस्बे मामूल आया। मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नजर डाली तो मुझे कुरान शरीफ नजर नहीं आया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वह कहाँ है? उसने कहा कि मैंने घर की सफाई की थी और गैर जरूरी चीजों को हमने घर से बाहर फेंक दिया है। मैंने पूछा उस किताब को भी? उसने कहा जी हाँ, उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है। ये वहां से वापस गया और कूड़े फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये उस किताब का बहुत ज्यादा एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। उसने कहा बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब अरबी में है तो उसने कहा कि हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक इस्लाम से जरूर है। तो उसने कहा कि देखो, इस घर में यह किताब रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूंगी। तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वह कहने लगा कि जब उस लड़की ने मुझे यह कहा तो मेरे लिए ये जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वह कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू अपने परवरदिगार के साथ रहना चाहता या फिर उस लड़की के साथ। जब मैंने दिल से यह पूछा तो दिल से एक आवाज आई कि नहीं, मैं अपने अल्लाह से कभी भी कटना नहीं चाहता।
میں نے لڑکی کو طلاق دے دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ اسی لیے کہتا ہے کہ محبتیں الہی انسان کو بچا لیتی ہیں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود رہتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔